हेलो साथियों, आप सभी को टीचर सारथी चैनल में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले का जो थीम था आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला थीम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है आपका। आप प्लेलिस्ट में जा करके कंप्लीट थीम को पूरा देख सकते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो थीम 2 है आपका फूड वाला थीम, जो कि आपका केवीएस पीआरटी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला जो फूड के बारे में जो सेशन को हम लोग देखेंगे, थीम जो दिया गया आपका ईवीएस में केवीएस की ओर से, इस थीम को जो दिया गया इसके पीछे जो आपका जो पूरा मटेरियल है वो आपका क्लास 3 की ईवीएस से लेकर के क्लास 12 तक का जो बुक है उसमें आपको कवर किया गया है। आगे आने वाले दिनों में हम लोग एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे, जहां आपको 12 क्लास का 11th क्लास के बायोलॉजी से कुछ चैप्टर जो है आपका फूड से रिलेटेड है, क्लास 7th के साइंस में फूड से रिलेटेड चैप्टर है, तो उन सारे चैप्टर को भी टॉपिक वाइज आपको करा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज का टॉपिक। पहला है कि शाकाहारी जीव। तो जो जीव है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसको हम लोग 2-3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होगी आपका शाकाहारी जीव, यानी कि वह जीव जो केवल प्राकृतिक चीज़ जैसे कि पेड़ पौधों का भक्षण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शाकाहारी जीव। आप इसका एग्जाम्पल को याद रखेंगे, गाय, वेल, हिरन, बकरी, ये सारे कौन सा जीव आते हैं, शाकाहारी जीव है जो पेड़ पौधों का भक्षण करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। सेकंड हो गया आपका मांसाहारी जीव, यानी कि जो जानवरों का मांस खाते हैं उसे हम लोग मांसाहारी जीव कहते हैं, जैसे कि शेर, बाघ, तेंदुआ, लोमड़ी, ये सारे आपका आ जाएगा मांसाहारी जीव के कैटेगरी के अंडर में। अब आती है और एक कैटेगरी जिसे हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है स्कैवेंजर, यानी कि ऐसे जीव जो मरे हुए जानवर को खाते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मृतोपजीवी, यानी मृत जानवरों के खाने के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसे हम लोग स्कैवेंजर बोलेंगे। जैसे गीध हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया। तो ये जो इसे पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, किसको, गीध, जीवाणु, कवक। अगर आपको ऑप्शन में आ जाए कि पर्यावरण का जो सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो गीध हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गए, ये सारे पर्यावरण के सफाई कर्मी कहे जाते हैं। फिर एक कैटेगरी की जीव आती है जिसे हम लोग बोलते हैं सर्वाहारी जीव, यानी कि ऐसे जीव जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी होती है, वह दोनों होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्वाहारी जीव। जैसे कि हम लोग खुद मनुष्य होते हुए शाकाहारी भी है, पेड़ पौधे की चीज़ों भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं सर्वाहारी, यानी कि बहुत दोनों टाइप के भोजन करते हैं ये लोग। जैसे मनुष्य हो गया, एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, गिलहरी हो गया, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, तो ये सारे सर्वाहारी जीव के अंडर में आते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, जैसे कि हम लोग डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं एक पौधे का, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस जो आपका मैक्सिमम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपका आता है। कि जैसे पूछ दिया जाएगा केला, तो केला क्या है, एक पौधे का भाग है, तो पौधे का कौन सा भाग है जिसे हम लोग खाते हैं और जिसे हम लोग नहीं खाते, उसको आप देख लेंगे। तो सबसे पहले भाग जो मूली होती है, मूली क्या है, जड़ या पत्ती है, क्या मूली का जो जड़ और पत्ती वाला पार्ट है वो हम लोग खाते हैं मूली का, ठीक है। उसके बाद जो केला हो गया, सीताफल हो गया, तो इसका केला का फूल को भी खाते हैं और केला का फल को भी हम लोग खाते हैं। फिर जो प्याज और लहसुन हो गया, प्याज और लहसुन का तना और पत्ते को हम लोग खाते हैं। सरसों, मेथी और चना, इसका क्या क्या खाते हैं, पत्ती और बीज को हम लोग खाते हैं। जैसे अगर हम लोग फूल की बात करें तो फूलगोभी पूछा जाएगा क्या है, तो फूलगोभी एक फूल है, क्या है, फूलगोभी एक फूल है। तो हम लोग जब फूलगोभी खाते हैं तो जनरली हम लोग फूल खा रहे हैं। केला भी एक फूल है, सहजन का फूल को भी हम लोग खाते हैं, कचनार भी एक क्या फूल है, गुलाब भी एक फूल है, ब्रोकोली भी क्या एक फूल है। और फल की बात करें हम लोग तो आंवला, नाशपाती, सीताफल, सेब, टमाटर, केला, ये सारे क्या है, फल है। बीज की हम लोग बात करें तो चना, मक्का, चावल, मेथी, गेहूँ, ये बीज की कैटेगरी में आ जाएगा। तना के कैटेगरी में जैसे ये 3 जो आपको दिख रहा हो ना, ये पीछे नीचे का 3, ये तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे या इसको आप बहुत बेहतर तरीके से याद कर लेंगे। जैसे अदरक तना होती है, हल्दी क्या है, तना है, आलू क्या है, तना है, प्याज क्या है, तना है, लहसुन क्या है, तना है, सलजम क्या है, जड़ है, चुकंदर क्या है, जड़ है, गाजर क्या है, जड़ है, और मूली क्या है, जड़ है। पत्ती की बात करें तो बथुआ, मेथी, मूली, चना, पालक, बंद गोभी, तो इन सारे चीज़ें क्या है, तना है, जड़ है, पत्ती है, इन सारे चीज़ों को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शारीरिक विकास के लिए, जो हम लोगों को फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को बैलेंस्ड डाइट लेना होती है, यानी कि संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे शरीर को उचित मात्रा में क्या क्या मिल जाए, वसा मिल जाए, फैट, प्रोटीन, विटामिन और आदि प्राप्त हो सके। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो क्या क्या चीज़ें हम लोग को बॉडी को ज़रूरत होती है। पहला ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए, वसा ज़रूरत होती है, प्रोटीन ज़रूरत होती है, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशेदार पदार्थ हम लोगों के बॉडी का डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट जो होती है हमारे शरीर का जो 50 से लेकर के 75% तक जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसका ज़रूरत हम लोग कहाँ से पूरा हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की
भोजन लेने से पूरी हो जाती है। इससे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पूछा जा सकता है कि इनमें से किससे तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन या फैट। तो तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से जो होती है आपका तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। अब यहाँ एक चीज़ आपको पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या है। तो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, ये सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन से रिलेटेड आपको चीज़ याद रखना क्या है कि प्रोटीन शब्द का जो उत्पत्ति हुई थी, यानी सर्वप्रथम इसका नामकरण किसने किया था? बर्जिलियस ने किया था 1838। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी बर्जिलियस, प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? बर्जिलियस ने प्रोटीन का नामकरण किया था। और साथ ही प्रोटीन की कमी से कौन सी रोग होती है? सूखा रोग एवं क्वाशियरकर नामक रोग हो जाती है प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन हम लोगों के बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है, यानी हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व की जरूरत होती है? प्रोटीन की जरूरत होती है। और वृद्धि और विकास का कार्य प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ करते हैं। हम लोग प्रोटीन का स्रोत सभी जानते हैं कि दूध जो होती है हम लोग के प्रोटीन की एक बहुत ही बेस्ट स्रोत होती है। उसके अलावा आप मक्खन, पनीर, अंडा, मांस, मछली, अंकुरित अनाज, ये सभी क्या है? सभी प्रकार के दालें हो गई, ये सभी प्रोटीन का स्रोत हो गई। अब आते हैं हम लोग वसा यानी कि फैट। वसा को हमारे शरीर का रिजर्व फूड मटेरियल यानी कि ऊर्जा बैंक कहा जाती है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे कि हम लोगों के बॉडी का जो कौन सी पोषक तत्व को ऊर्जा बैंक कहते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं, तो वसा को हम लोग रिजर्व फूड मटेरियल कहा जाता है। इसका मुख्य स्रोत की बात करें तो दूध, घी, मक्खन, तेल, ये सारे इसका मुख्य स्रोत है किसका? वसा का। अब हम लोग जल, तो हम लोग सभी जानते हैं कि जल जो होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हम लोगों के लाइफ में। तो हम लोग के बॉडी के डेवलपमेंट के लिए भी जल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जल जो है वो जीवन का आधार है, यानी कि जीवन का स्तंभ है। और हम लोगों का जो ह्यूमन बॉडी है उसका 60 to 70% पार्ट में पानी पाया जाता है। और हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग 2 से 3 लीटर से कम अगर डेली बेसिस पर पानी पी रहे हैं तो हम लोग के बॉडी में एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, हम लोग काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डेली बेसिस पर कितना लीटर पानी पीना चाहिए? 2 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए, सो दैट हम लोगों की बॉडी हाइड्रेटेड रहे और एनर्जी का जो ज़रूरत होती है ब्रेन को वो मिलती रहे। जल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनी होती है? जल बनी होती है। और जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्था में मौजूद होती है। और संपूर्ण पृथ्वी में लगभग 71% भाग पर जल है। क्या है? संपूर्ण पृथ्वी का 71% भाग पर जल है। अगर हम लोग दूषित जल का प्रयोग करेंगे तो बहुत सारे रोग भी होने के चांसेस है, जैसे कि हैजा हो गया, पेचिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सारे रोग जो होती है दूषित जल का प्रयोग करने से होती है। अब हम लोग विटामिन जो होती है इसका सबसे प्रथम इसका नाम का प्रयोग कौन किया था? सी फंक इस नाम का प्रयोग किया था। और ये क्या करती है? हम लोगों के शरीर को रोगों से रक्षा करती है। तो डिफरेंट जो डिजीज हो जाती है हम लोग को बॉडी को, उससे रक्षा कौन करती है? विटामिन करती है। इससे हमें किसी प्रकार का कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस पोषक तत्व से किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, बट ये शरीर के रोगों से हम लोगों को रक्षा करती है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेंगे कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या क्या है। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। एस्कर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड। विटामिन सी किन किन चीज़ों से पाई जाती है? आंवला हो गया, नींबू हो गया, इन चीज़ों से विटामिन का मुख्य स्रोत है किसका? विटामिन सी का। विटामिन डी का मुख्य प्राकृतिक स्रोत, तो हम लोग का सनलाइट जो होती है विटामिन डी का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है। आगे हम लोग बात करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो होती है विटामिन डी की कमी से होती है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होती है? तो आगे हम लोग इस पर डिटेल्स में पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो विटामिन बी और सी जो होती है वो जल में घुलनशील होती है। अब विटामिन जो होती है 2 टाइप्स की होती है, एक जल में घुलनशील होती है और एक वसा में घुलनशील होती है। अब सेकंड में आपसे पूछा गया कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होती है? तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो 4 है ये किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। और जल में कौन कौन है? बी और सी जल में घुलनशील है, आप याद रखेंगे इसको। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोब्लामिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। अब हम लोग आगे देखेंगे विटामिन का घुलनशीलता। तो विटामिन जो होती है 2 टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक प्रकार का विटामिन जो किस में घुलनशील होगा? जल में घुलनशील होगा, यानी कि वाटर सोल्यूबल होगा। और एक दूसरा टाइप का विटामिन जो क्या होगा? वसा में घुलनशील होगा, उसे हम लोग फैट सोल्यूबल कहते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, यानी विटामिन बी और विटामिन सी जो होती है वो जल में घुलनशील होती है। वसा में घुलनशील कौन कौन सा होती है? विटामिन ए हो गया आपका, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के।
तो ये 4 प्रकार के विटामिन है जो फैट में सोल्यूबल है, यानी कि वसा में घुलनशील है। क्या क्या? ए, डी, ई और के। जल में घुलनशील कौन कौन सा है? विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और देखिए, अब जल में घुलनशील कुछ विटामिन देखेंगे और उसका रासायनिक नाम, उसका स्रोत और उससे होने वाली बीमारी। तो विटामिन B1 जो होती है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन रासायनिक नाम है। इसका स्रोत क्या है? दाल, हरी सब्जी, फल, ये इनका स्रोत हो गया। और विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी नामक रोग जो होती है विटामिन B1 की कमी से होती है। विटामिन B2 की अगर हम लोग बात करें, विटामिन B2 भी जल में घुलनशील होती है। तो जितने प्रकार के विटामिन बी है सभी जल में घुलनशील है। उसी प्रकार से जितना प्रकार के विटामिन सी है वो सारे जल में घुलनशील है। तो राइबोफ्लाविन जो होती है, इसका रासायनिक नाम है विटामिन B2 का। इसका स्रोत अंडा, दूध, हरी सब्जी इसका स्रोत है। और इससे होने वाली बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्किन ड्राई, इससे होने वाली बीमारी को हम लोग बोलते हैं। अब विटामिन B3 को हम लोग देखेंगे। विटामिन B3 जो होती है, इसका रासायनिक नाम है नियासिन। क्या नाम है रासायनिक नाम? नियासिन। कौन कौन सा चीज़ से, खाद्य पदार्थ से मिलते हैं ये? अंडा, दूध, हरी सब्जी से हम लोग को नियासिन मिलती है। और इसकी कमी से डायरिया हो जाती है। उसके बाद विटामिन B12 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन आती है विटामिन B12 के, विटामिन बी के अंडर में। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछी जाती है। जैसे एनीमिया की बीमारी होती है किसके कारण? विटामिन बी के कारण। और कौन सा विटामिन बी के कारण? विटामिन B12 के कारण होती है। इसका रासायनिक नाम आप याद रखिएगा कि साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो होती है, इसका रासायनिक नाम है। कौन कौन से खाद्य पदार्थ में विटामिन B12 पाई जाती है? तो दाल हो गया, हरी सब्जी और फल, इसमें विटामिन B12 पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आप सही जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर में विटामिन सी पाई जाती है। और इसकी कमी से स्कर्वी हो जाती है। इसमें मसूड़ों से हम लोगों को क्या आती है? खून आती है। हरी मिर्च के बीज में भी एस्कॉर्बिक एसिड पाई जाती है, यानी कि विटामिन सी पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन, यानी फैट सोल्यूबल विटामिन। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। आप याद रखिएगा रासायनिक नाम भी। कौन सा सोर्स से पाई जाती है? तो हरी पत्तेदार सब्जी में विटामिन ए पाई जाती है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो रोतुंदी, यानी कि जो रात में हम लोग नहीं देख पाते उसे हम लोग रोतुंदी बोलते हैं। तो रोतुंदी नामक बीमारी हो जाती है किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। हम लोग विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। और इसका जो मेन सोर्स है विटामिन डी का वो क्या? सूर्य प्रकाश, सनलाइट। अगर हम लोग सही मात्रा में सनलाइट में रहेंगे तो ये बीमारी कभी नहीं होगी आपका, जिसका नाम है रिकेटस। तो जनरली ये बच्चों में ज़्यादा हो जाती है। रिकेटस की बीमारी जो होती है बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई की हम लोग बात करें तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? टोकोफेरल रासायनिक नाम है। तो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोकोफेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल है। कौन कौन सा खाद्य पदार्थ है? अंकुरित बीज, सोयाबीन, फल, सब्जी। तो पूछा जा सकता है कि सोयाबीन में कौन सा विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ई सोयाबीन से पाई जाती है। उसका रासायनिक नाम टेकोफेरल है। अगर आप विटामिन ई की कमी आपकी बॉडी में हो जाएगी तो आप में कौन सी बीमारी हो सकती है? तो नपुंसकता आपके अंदर हो सकती है। विटामिन के जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन उसका रासायनिक नाम है। कौन कौन से खाद्य पदार्थ में पाई जाती है? दूध, अंडा, मांस, फल में विटामिन के पाई जाती है। और इसकी कमी से क्या हो जाएगी? रक्त का थक्का देरी से जमेगा, यानी कि अगर आपको कोई बॉडी पार्ट्स अगर कट जाएगी तो ब्लड आपका ज़्यादा बह जाएगी, ब्लड जो है क्लॉटिंग नहीं कर पाएगी, उसका थक्का नहीं जम पाएगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेंगे कि स्कर्वी जो रोग होती है किस विटामिन की कमी से होती है? तो स्कर्वी रोग जो होती है विटामिन सी की कमी से होती है। डायरिया रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो डायरिया विटामिन बी और किस कैटेगरी? विटामिन B3 से होती है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। अब किस विटामिन की कमी से रक्त जमन की समस्या होती है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं कर पाती है? तो विटामिन के की कमी के कारण ये रोग होती है। उसके बाद है फाइलोक्विनिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनिन। अब हम लोग देखेंगे कुछ खाद्य पदार्थ, क्योंकि हम लोगों का जो थीम है वो फूड थीम है। तो कौन सा स्टेट में कौन सा जो खाद्य पदार्थ है जो जनरली चलता है या फेमस है उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा झींगा मछली किस स्टेट का एक फेमस फूड है, तो आपको आना चाहिए कि झींगा मछली पश्चिम बंगाल का है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मोमोज किस राज्य का एक फेमस फूड है, तो क्या हो जाएगा? नागालैंड का हो जाएगा। फिर अगर पूछे कुत्ते का मांस किस राज्य का एक फेमस फूड है, तो नागालैंड आ जाएगा आपका। उसी तरह मिक्स सब्जी ओवियल किस राज्य का है? तो केरल। सभी हम लोग खाते हैं इंडिया में, बट एक फेमस किस चीज़ का है ये आपको याद रखना, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। फिर ढोकला, ढोकला किस राज्य का एक फेमस फूड है? तो गुजरात का है। ठीक है। फिर खांडवी हो गया, जो आपको याद नहीं रहेगी खांडवी पूछा जा सकता है, गुजरात। जो नाम थोड़ा अलग है, जैसे मौसर टेंगा, ये नाम आप याद रखिएगा, ये असम से बिलोंग करते हैं। किससे? असम से। ये एक प्रकार की मछली है।
फिर बांस के कोपल, तो आप जनरली नागालैंड वाला याद रखिएगा, मोमोज बांस के कोपल कुत्ते का मांस हो गया। गुजरात में आप खांडवी वाला याद रखिएगा, ढोकला पूछने के चांस बहुत कम है, तो खांडवी कहाँ का है, गुजरात का है। फिर केरल का आप याद रखिएगा टेपिओका, क्योंकि नाम थोड़ा आपको चाइनीज टाइप से लग रहा होगा, तो टेपिओका। पश्चिम बंगाल में आपको झींगा मछली पूछे जाने के चांसेस है। संदेश रसगुल्ला ये पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सीरीज में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आपका डिफरेंट फूड्स के नाम, और जैसे महाराष्ट्र का फेमस क्या, बड़ा पाव। आप सुने होंगे, मूवी में देखे होंगे, मुंबई वगैरह जब सीन दिखाता तो बड़ा पाव का जरूर सीन देखने को मिलेगा आपको। तो आपको याद आना चाहिए बड़ा पाव कहाँ से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र से। पाव भाजी हो गया, साग पूरी। फिर गोवा में ये एक इम्पोर्टेंट है आपका, जो एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है कि नारियल के तेल में बनी मछली किस राज्य में प्रयोग किया जाता है। तो नारियल के तेल में बनी मछली गोवा में प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर, गोवा में। मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये उतना फेमस नहीं है, नॉट फेमस बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चूरमा बाटी ये आपका एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाती है, और मलाई घेवर भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाती है, जो राजस्थान से बिलोंग करती है। फिर आपका राजमा कहाँ से, जम्मू एवं कश्मीर। कहवा जम्मू एवं कश्मीर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भेड़ का मांस, तवक माछ, कहाँ की, जम्मू एवं कश्मीर। दक्षिण भारत में मेनली हम लोग कौन कौन सा फेमस खाद्य पदार्थ है, चावल, इडली, डोसा, सांभर, ये दक्षिण भारत का एक मुख्य खाद्य पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। तो जो दक्षिण भारत है और उसका तटीय क्षेत्र यानी कि जो समुद्र किनारे है, तो वहाँ मछली चावल बहुत आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ईजिली अवेलेबल है। जो नॉर्थ स्टेट हो गया, उसमें बांस की सब्जी बहुत ही फेमस है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये लिंग हू फेन, ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, क्लास 3 या क्लास 4 आई थिंक। इसमें हांगकांग के लोग जो होती है, जो क्या होती है, सांप का मांस खाते हैं। किसका खाते हैं, सांप का मांस। और वो जो सांप का मांस का डिश है, उसका नाम है लिंग हू फेन। तो आप कभी हांगकांग जाएंगे और ऑर्डर करेंगे हमको लिंग हू फेन चाहिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, सांप का मांस मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूषित जल के प्रयोग से कौन सा रोग होती है, तो ये आपको पहले भी दिखा है। तो इसमें क्या होता है, आपके फिर से बार बार रिवीजन भी हो रही है और आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। तो दूषित जल के प्रयोग से कौन सा रोग होती है, हैजा नामक रोग होती है। विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो सी फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया, और 1912 में इसका प्रयोग किया गया था। फिर है कि किस पोषक तत्व से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, तो विटामिन से हम लोगों को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, बट हम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विटामिन बढ़ाने में हेल्प करती है। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होती है वो जल में घुलनशील विटामिन होती है। रेटिनॉल की कमी से कौन होने वाले रोग क्या है, रोतुंधी। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। फिर है कैल्सीफेरॉल की कमी से कौन सी रोग होती है, तो रिकेटस। कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, विटामिन डी का। किसका, विटामिन डी का। रेटिनॉल किसका, विटामिन ए का। फिर आपका हो गया बेरीबेरी रोग, किस विटामिन की कमी से होती है, तो बेरीबेरी रोग जो होती है थायमिन विटामिन के कारण होती है, और विटामिन बी का एक कैटेगरी है थायमिन। क्या है, थायमिन। अब हम लोग और आगे देखेंगे कि हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, यानी कि किस पोषक तत्व से हम लोगों को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से जो होती है हम लोगों को तुरंत ऊर्जा प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या क्या है, गेहूँ हो गया, चावल, आलू, ये सारे हम लोगों का क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत हो गया। सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द का प्रयोग कौन किया था, तो बार्जिलियस ने सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था वर्ष 1838 में। फिर है कि क्वाशियर रोग किसकी कमी से होती है, तो प्रोटीन की कमी से हम लोगों को कौन सा रोग हो जाती है, क्वाशियर रोग हो जाती है। अगर मान लेते हैं कोई बालक हर समय थकान का अनुभव कर रहा हो, तो उसे किस तत्व की कमी है, तो आपको जानना होगा कि उसका जो खाना है उसमें प्रोटीन की कमी हो रही है, जिसके कारण वो हर समय थकान का अनुभव कर रही है। प्रोटीन जो होती है कैलोरी कुपोषण से होने वाले रोग है, यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से है, तो मेरास्मस और क्वाशियर जो होती है, मेरास्मस को हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं, और क्वाशियर, ये दोनों रोग जो है ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। हम लोग आगे देखेंगे, मेरास्मस एक गंभीर कुपोषण रोग है जिसका अन्य नाम है क्षय या सूखा रोग। चिड़चिड़ापन और लगातार निर्जलीकरण किस रोग का लक्षण है, तो क्षय या सूखा रोग। और सूखा रोग से बचने के लिए हम लोगों को कौन सा खाद्य पदार्थ लेना होगा, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ लेना होगा। प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या क्या है, तो पनीर हो गया, अंडा हो गया, मांस, मछली, अंकुरित अनाज, ये सारे आपका प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। तो डेली लाइफ में जो आप खाना खा रहे हैं उसको आप कैटेगराइज करना, देखें कि आप जो खाना ले रहे हैं बैलेंस डाइट है कि नहीं, यानी उसमें सारे पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारे है कि नहीं, विटामिन। और हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सी है, तो प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जो है हमारे शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब हम लोग रिजर्व फूड मटेरियल किसे कहते हैं, वसा को हम लोग रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं।
आप देखेंगे किसी किसी दिन आप मान लेते हैं कि आपका लंच छूट जाता है, डिनर छूट जाता है, बट आपको बॉडी को उतना हानि नहीं पहुंचेगी अगर आपके बॉडी के अंदर रिजर्व्ड फूड मटेरियल यानी कि वसा है। इसलिए हम लोग भोजन में वसा लेते हैं कि बाई चांस कभी हम लोगों को फूड अगर छूट गया तो वसा से जो होती है शरीर अपना काम चला लेती है। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 60 से 70% जल मानव शरीर में पाया जाता है। फिर है कि एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? तो 2 से 3 लीटर पानी एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को पीना चाहिए। जल क्या है? तो जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होती है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फूड थीम के अंडर में बीमारी वाला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे और बीमारी वाला चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर बन सकती है उसको भी आप लोगों को कवर कर देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।